स्टार्ट किया जाए। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा, देखिए एक बार। हाँ सर। ओके सर। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। हाँ, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्लास, तो हम लोग टेक्निकल पे क्या पढ़ेंगे सर? सर टेक्निकल पे आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सर मल्टीपल कैंडल्स पे कुछ और कैंडल्स हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी भी है। और एक कॉन्सेप्ट मुझे पूछा गया था कल सुमित जी से, मैं उसका भी एक थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा। बट बाद में इसके रिगार्डिंग डिटेल्स सेटलमेंट का अलग से क्लास होता है, उसमें मैं और डिटेल्स में बताऊंगा। बट एटलीस्ट बाई टुडे सेल टुमारो में होता क्या है, ठीक है, इसका भी एक आइडिया मैं दे दूंगा। ओके सुमित जी। हेलो, सुमित जी को आवाज़ आ रहा है क्या? हाँ ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब थोड़ा कैंडल स्टिक्स में आते हैं, फिर बता देंगे लास्ट में आपको BTST क्या है। सर इसमें म्यूट अनम्यूट करने का कोई शॉर्टकट की है क्या? हाँ हाँ बोलो। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में म्यूट अनम्यूट करने का कोई शॉर्टकट की है क्या? आवाज आपका बीच बीच में से इतना धुंधला हो जाता है ना, मुझे आधा बात समझ में आता है, आधा नहीं आता। सर बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में म्यूट अनम्यूट करने का कोई शॉर्टकट की है कीबोर्ड में? मुझे नहीं पता, अगर होगा भी तो पता नहीं, मैंने तो कभी यूज नहीं किया, मैं तो बटन को यूज करता हूँ। अब लैपटॉप में कोई शॉर्टकट की है कि नहीं, इसका मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर, देखना पड़ेगा कुछ, अगर कुछ है तो। अच्छा, तो चलिए सर। हाँ, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में हम लोग बात कर रहे थे सर इंगल्फिंग में, है ना? याद होगा आप लोगों को, इंगल्फिंग में काफी डिटेल्स में डिस्कशन हुआ। और हाँ इंगल्फिंग के साथ दोजी का यूज याद है ना? हाँ सर। तो इंगल्फिंग एंड दोजी जब मिल जाए तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड पैटर्न बनता है सर। ये हम लोगों ने देखा कि जब इंगल्फिंग एंड दोजी दोनों एक साथ आपको नजर आता है, इसका मतलब समझ जाइएगा ये ट्रेड में दम है। बिकॉज दोजी इंडिसिशन को बताता है और इंगल्फिंग पैटर्न को कंफर्म करता है। ठीक है, काफी जबरदस्त कंफर्म करता है। तो इंगल्फिंग दोजी, और उसके साथ हम लोग और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में बात किए थे, दैट इज पियर्सिंग पैटर्न, है ना सर? तो इंगल्फिंग पियर्सिंग हो चुका था, मैं और उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ सर। सर एक कैंडल स्टिक्स है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, ये भी मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में ही आता है। फिर एक है सर हरामी पैटर्न, ठीक है, बात करेंगे सर हरामी में भी। हरामी मतलब हिंदी वाला हरामी नहीं सर, ठीक है, इट्स जापानीज वाला हरामी। हरामी का मतलब जापानीज में होता है प्रेग्नेंट वोमेन सर, ठीक है, गर्भवती महिलाएं, जैसे देखने में होता है उसी तरह का एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक मतलब इंटरेस्टिंग एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, कि कैसा माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसको देखने में जैसा होता है, कैंडल्स भी देखने में वैसा हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ इस तरह का, ये देखो सर, ये देख रहे हैं सर, जैसे माँ के पेट में जब हम लोग होते हैं, हर कोई माँ के पेट से ही तो आए हैं, ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। तो पैटर्न जब दिखता है कुछ इस तरह का दिखता है, एक बड़ा सा कैंडल, उसके बीच में एक छोटा सा कैंडल, दिख रहा है ना, ये हरामी है। ठीक है सर, हरामी में आते हैं। हरामी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल सर। बट हरामी में पहुंचने से पहले आपको मैं डार्क क्लाउड कवर के बारे में थोड़ा बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स में गिना जाता है डार्क क्लाउड कवर को। डार्क क्लाउड कवर इज अ वेरी सिमिलर टू द बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। जैसे बियरिश इंगल्फिंग था उसी तरह का डार्क क्लाउड कवर भी है, मतलब ये सिमिलर पैरामीटर में चल रहा है, मतलब इंगल्फिंग बुलिश आपने देखा, बेरिश भी आपने देखा, तो ये डार्क क्लाउड कवर जो है ये बेरिश इंगल्फिंग में नजर आता है विथ ए माइनर वेरिएशन, थोड़ा सा चेंजेस नजर आएगा। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको? थोड़ा सा चेंजेस तो है बट आइडेंटिफाई कैसे होगा, वो जानना है। तो इन्हें बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, द रेड कैंडल ऑन P2, जो P2 का रेड कैंडल होता है, P2 मतलब पैटर्न 2 ये वाला, ठीक है, जो P2 का रेड कैंडल है, दिस वन engulf P1 कैंडल कंप्लीटली। P2 कैंडल क्या क्या बता रहा है सर? In a bearish engulfing pattern, the red candle on P2 single P1's blue candle completely. However, in a dark cloud cover,
द रेड कैंडल ऑन P2 engulf about 50 to 100%। मतलब जैसे इससे पहले पियर्सिंग में हुआ था ना, कुछ उसी तरह का है। द रेड कैंडल ऑन P2 engulfs about 50 to 100% ऑफ P1। ठीक है, मतलब P2 कैंडल जो है वो P1 का 50 से लेके 100% ऑफ ब्लू कैंडल को इंगल्फ करेगा। पूरा का पूरा नहीं, 50 से 100 के बीच में इंगल्फ करेगा। कौन सा? जो पैटर्न 2 है वो पैटर्न 1 को इंगल्फ करेगा। ठीक है, दिस इज लाइक दैट। तो अगर ऐसा होता है और अगर वो अप ट्रेंड में होता है तो उसे डार्क क्लाउड कवर कहा जाता है। सर थोड़ा सा और डिटेल्स में बताऊं? यस, मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में बता देता हूँ। डार्क क्लाउड कवर सिमिलर टू इंगल्फिंग होता है, बियरिश इंगल्फिंग। अब आपको एक बार बियरिश इंगल्फिंग दिखाना चाहिए ना। चलो, जैसे बियरिश इंगल्फिंग कैसा था, ये वाला था, दोजी के साथ आया था। ये था एक बियरिश इंगल्फिंग, जिसमें एक P1 है और दूसरा वाला P2 है। P2 क्या करता है, P1 कैंडल को पूरा इंगल्फ करता है। ठीक है, और जैसे ये P1 P2 को इंगल्फ करता है और ये अगर अप ट्रेंड में आता है तो हमें ये समझ आता है कि अगला ट्रेंड जो है वो डाउनफॉल होने वाला है। और यहाँ पर ये दोजी का प्रेजेंस जब भी हमें मार्केट में इंगल्फिंग के साथ साथ अप ट्रेंड में इंगल्फिंग और साथ में दोजी नजर आता है, इसका मतलब मार्केट डाउनफॉल जाने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब इट्स टू मच कंफर्मेशन सर। ठीक है, टू मच कंफर्मेशन, मतलब दोजी मतलब, और पहले इंगल्फिंग अप ट्रेंड में, मतलब ये बता ही रहा है कि अब तो मार्केट गिरेगा। पियर्सिंग में भी हम लोगों ने एक चीज देखा कि इंगल्फिंग शुड बी बिटवीन 50% एंड लेस देन 100%। 50 से 100%, 50% से ज्यादा एंड 100% से कम, ये पियर्सिंग था P2 और P1 के बीच में। पियर्सिंग की तरह ही डार्क क्लाउड कवर भी कुछ वैसा ही बात करता है। डार्क क्लाउड कवर में क्या बता रहा है सर, जो P2 है ये P1 का जो ब्लू कैंडल है, ठीक है, ये इसको इंगल्फ करेगा, बट 50% से लेके 100% तक कर सकता है। पूरा का पूरा भी कर सकता है, 50% से ज्यादा करेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, रेड कैंडल ऑन P2 engulfs about 50 to 100% of P1's blue candle and trade setup is exactly the same as bearish engulfing pattern। तो engulfing bearish में जो करते थे उसी तरह का यहाँ पर भी करेंगे। think dark cloud cover as the inverse of piercing pattern। piercing pattern का थोड़ा ऑपोजिट वे में काम करता है, इनवर्स ऑफ पियर्सिंग पैटर्न। इनवर्स मतलब क्या, ऑपोजिट ना। हाँ, आपको थोड़ा सा मुझे पियर्सिंग याद दिलाना होगा क्या? हाँ, ये देखो सर, ये पियर्सिंग था। पियर्सिंग कैसे आया था, मतलब जैसे हम लोग बुलिश इंगल्फिंग देखे, बेरिश इंगल्फिंग देखे, उसी तरह से पियर्सिंग भी देखे। अब पियर्सिंग का क्या पैटर्न है, पियर्सिंग सर बुलिश इंगल्फिंग का एक सब्सटीट्यूट है, बुलिश इंगल्फ का सब्सटीट्यूट है। मतलब अगर आपको बुलिश इंगल्फ नजर नहीं आ रहा है और आपको पियर्सिंग नजर आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड में था। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता है और उसमें पियर्सिंग नजर आता है, मतलब जो P2 कैंडल है, P2 कैंडल P1 कैंडल को 50% से लेके 100% के बीच में इंगल्फ करेगा। पूरा का पूरा नहीं करेगा, 50% से 100% के बीच में इंगल्फ करेगा। और वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लास्ट क्लास में समझाया था। P2 रेंज शुड बी एटलीस्ट 6 और हायर बट बिलो 12। P2 का जो रेंज रहेगा वो 6 से ज्यादा होगा बट 12 से कम होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जो कैलकुलेशन देखा था कि इसका रेंज जो था सर, ओपन माइनस क्लोज करके, कि अगर 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 P1 मतलब पैटर्न 1 जो है, इसका रेंज अगर ओपन माइनस क्लोज करके 12 पॉइंट का होता है तो फिर P2 का रेंज कितने के अंदर होना चाहिए। मतलब पैटर्न 1 अगर 12 पॉइंट का रेंज का एक कैंडल है, ठीक है, तो पैटर्न टू शुड बी एटलीस्ट 6 और हायर बट बिलो 12। 6 से ज्यादा बट 12 से कम। मतलब वही बात हो गया कि इन पियर्सिंग पैटर्न, इन पियर्सिंग पैटर्न, ये ब्लू कैंडल है मानो, दिस इज अ ब्लू कैंडल एंड दिस इज अ रेड कैंडल। इन पियर्सिंग पैटर्न P2's blue candle partially engulf P1's red candle। ठीक है, P2's blue candle partially engulf P1's red candle। However, the engulfing should be between 50% but less than 100%। engulfing जो है 50% से ज्यादा होगा बट 100% से कम होगा। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा, इस तरह का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़ा सा ड्राइंग इसका ऐसा होने से अच्छा रहता।
इस तरह, कुछ इस तरह का इनका सर सेटअप बनता है। हाँ बोलो सर। सर अगर पियर्सिंग पैटर्न अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है और जो मतलब पियर्सिंग, P1 फर्स्ट थिंग पियर्सिंग पैटर्न डाउनवर्ड ट्रेंड में ही होता है, ये बात याद रखना सर। हमेशा हमेशा पियर्सिंग पैटर्न डाउनवर्ड में ही होगा, तभी इसका नाम इस तरह का पड़ा है। मतलब ये बेसिकली इंगल्फिंग पैटर्न का एक सब्स्टिट्यूट पैटर्न है, बुलिश हाँ इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट पैटर्न है, ठीक है। अच्छा जहाँ पर जैसे बुलिश इंगल्फिंग में आपको एक कंप्लीट एक इंगल्फिंग नजर आता था, उसका हाँ एक सब्स्टिट्यूट पैटर्न है पियर्सिंग पैटर्न। मतलब अगर आपको बुलिश इंगल्फिंग नजर नहीं आ रहा है और आपको ट्रेड लेना है और आपको पियर्सिंग पैटर्न नजर आ रहा है जस्ट लाइक दिस, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, अगर ऐसा नजर आता है तो आपको समझेगा कि आपको पियर्सिंग लेना है। अब आपका सवाल बताइए। सर अगर P1 अगर ग्रीन कैंडल रहता है और P2 अगर मेरा रेड कैंडल होता है तो भी क्या वो अपवर्ड ट्रेड में ही जाएगा? नहीं सर, ऐसा तो हम लोगों ने नहीं समझा था। इस केस में कलर इंपॉर्टेंट, मतलब कलर का एक इम्पोर्टेंस ही है, ठीक है। तो नॉर्मली पियर्सिंग पैटर्न का जो ट्रेड सेटअप है उसमें आपका सेकंड कैंडल जो है P2 का, ठीक है, P2 को जो सेकंड कैंडल है वो ब्लू होना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, बिकॉज ये बुलिश ट्रेंड क्रिएट करता है ना। तो बिकॉज ये बुलिश ट्रेंड क्रिएट करता है तो ये ब्लू होना, मतलब ये मतलब बुलिश होना ज़रूरी है सर। बिकॉज अगर ये बुलिश नहीं होगा तो आप श्योर नहीं हो सकते, ठीक है, स्पेशली फॉर रिस्क एवर्स, स्पेशली फॉर रिस्क एवर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एज लॉन्ग एज कंडीशन इज सेटिस्फाइड एवरीथिंग इज सिमिलर टू बुलिश इंगल्फिंग, बाकी सब चीज इंगल्फिंग की तरह है इंक्लूडिंग ट्रेड सेटअप। रिस्क टेकर वुड इनिशिएट द ट्रेड ऑन P2 अराउंड द क्लोज, मतलब जो ब्लू कैंडल बना है इसके क्लोजिंग प्राइस जब हुआ था इस टाइम पे रिस्क टेकर ट्रेड लेगा, और जो रिस्क एवर्स है वो सेकंड सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल में लेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। जब उसको दिख जाएगा कि थर्ड थर्ड डे में भी कैंडल्स जो है वो ब्लू फॉर्म हो रहा है, मतलब मार्केट में बुलिशनेस आ चुका है, ठीक है। तो ये रिस्क एवर्स का ट्रेड पैटर्न है, ये रिस्क टेकर का ट्रेड पैटर्न है। तो ये पियर्सिंग पैटर्न का कॉन्सेप्ट है, बाकी सब चीज एग्जैक्टली इंगल्फिंग की तरह ही काम करेगा। ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक इंगल्फिंग, बस पियर्सिंग का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इंगल्फिंग से हटके है। इंगल्फिंग पूरा का पूरा इंगल्फ करता है, ये 50 से 100% के बीच में इंगल्फ करता है। सर अगर रेड कैंडल अगर P2 में अगर फॉर्म होता है तो भी वो ऊपर मतलब जाने का चांसेस फिर कम रहेगा ना? हाँ सर, ऑब्वियसली अगर ये वाला कैंडल अगर मानो रेड हो जाता, ठीक है, तो और वो क्या बोलते हैं बुलिश ठीक में है, चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये पहला बात तो ये रेड होगा, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है देखो, ये पियर्सिंग बनेगा ही नहीं इन दैट केस। मतलब हमारा रूल्स क्या है पियर्सिंग बनने का, कि हमारा मतलब P पियर्सिंग का रूल्स क्या है। आपका पहला कैंडल मानो जो जैसे ये वाला कैंडल मानो, ठीक है, अगर मानो ये 12 पॉइंट्स का जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था मैं उसी को बताता हूँ। ये एक 12 पॉइंट्स का कैंडल है, इसका ओपन कहाँ था, यहाँ था, ये हाँ क्लोज यहाँ पर हुआ, ठीक है, हाँ ओपन यहाँ था क्लोज यहाँ पर हुआ, ध्यान से समझना, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज, ठीक है। छोटा सा मैं शेडो दे देता हूँ, यहाँ पर ओपन होके जब एक कैंडल यहाँ क्लोज हो रहा है, अब सेकेंड डे, ठीक है, मतलब सेकेंड डे या सेकेंड सेशन, सेकेंड डे या सेकेंड सेशन का कैंडल अगर रेड होता है इसका मतलब क्या है कि उसका क्लोजिंग जो रहेगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है वो अगर मानो कि ओपन होता है या इस पॉइंट पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ओपन होता है इस पॉइंट पे और क्लोज होगा नीचे, तभी ना वो रेड बनेगा सर। हाँ लेकिन अगर इसे ब्लू कैंडल बनना है तो क्लोज किधर होना पड़ेगा, ऊपर, ऊपर है ना, हाँ तब ना ये ब्लू बनेगा, ब्लू या ग्रीन जो भी बोलो। तो ये रेड बनेगा तो इसका मतलब तो ये मार्केट तो नीचे जाएगा, तो फिर ये एग्जैक्टली पियर्सिंग बनेगा ही नहीं, ये पियर्सिंग पैटर्न में फॉर्मेशन आएगा ही नहीं इसका, अगर अच्छा ये रेड हो जाता है तो, है ना। बिकॉज पूरा अच्छा खेल किसका है, ये जो पूरा खेल है हमारा, ये पूरा खेल ही तो ओपनिंग क्लोजिंग इसी का है ना, हाईएस्ट लोएस्ट का ही खेला है ना, हाँ हाँ है ना। ये जितना सारा कैंडल बन रहा है, ये कैंडल का पीछे का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग हाईएस्ट लोएस्ट, यही है। तो अगर अभी बाय एंड ओपनिंग, सेल भी हाँ, तो
हाँ बोलो। बाई एंड सेल भी तो सर, बाई एंड सेल जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से वो कैंडल हाँ बनता है। हाँ एग्जैक्टली सर, वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब बाइंग सेलिंग हो रहा है उसके बेसिस में ही ओपनिंग क्लोजिंग हाईएस्ट लोएस्ट सब चल रहा है, ठीक है। सर तो इस कैंडल को इंगल्फिंग बोल सकते हैं हम लोग, जो ये दो रेड है, ये सर इस साइड ये बड़ा कैंडल है, मतलब अमाउंट कितना है इसका, सर एक सेकेंड, यही वाला, तो ये सर देखिए ना, बड़ा कैंडल स्टिक है, मतलब ये अमाउंट। वाला ये वाला हाँ नहीं नहीं सर, ये कैसे बनेगा, ये नहीं है। पहला वाला दो दो रेड कैंडल क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब सर हमेशा, मतलब एक कलर का दो दो नहीं बनेगा, अप नहीं एंड सर डाउन हो ऑब्वियसली सकता हाँ, है। अप एंड डाउन तो होगा ना, तभी तो इंगल्फिंग होगा। एक इंगल्फिंग। पहले वाला रेड है फिर नेक्स्ट वाला किस पॉइंट में फॉर्म हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है सर, किस तो पॉइंट सर में ये फॉर्म वाला, हो रहा है। कौन ये सा। वाला, ये 16,000 के, सर ये देखिए सर और चाहिए, लेफ्ट। लेफ्ट सर में हाँ सर लेफ्ट में, यहाँ बस 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 यहाँ यहाँ पे। दिस सर वन 16,000 सर, उसके बगल में देखिए, ग्रीन के ठीक बगल में। 16,000 कितना, 16,000 कितना बोलो ना, प्राइस बोलो। सर वही देखिए, थोड़ा सा ऊपर जैसे ग्रीन है ना 16,000 का, हम्म ग्रीन है फिर रेड है। ग्रीन है फिर रेड है, मतलब दिस वन क्या, सर आप एकदम ठीक में ही थे उस समय। इधर वाला बता रहे हो। नहीं नहीं सर, ये यहाँ पे है सर, 16,000 था। ये कितना है सर, देखिए ना बीच में गैप है ना एक थोड़ा सा, हम्म दिस वन। यहाँ। सर इस यहाँ पे कैसे आपको बताएं। तुम स्क्रीन में दिखा सकते हो ऐसे, बट ठीक है, देखो ना सर, ये इस तरह का पैटर्न आपको बहुत नजर आएगा सर। अब मतलब आपको जहां जहां मैं लेके जाऊंगा आप ऐसे ही कहीं ना कुछ देखते ही रहोगे। लेकिन सर बात ना ऐसे देखने का नहीं है, जो आपने सीखा उसको आप आइडेंटिफाई करो, और वही तो मैं होमवर्क में देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग आइडेंटिफाई करके गोला करके शेयर करो, फिर उसके बेसिस में ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे ढूंढने बैठेंगे तो क्लास बस ढूंढते रह जाएंगे। मेरा हाँ कहने का मतलब यही है कि ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतना सारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आप देखो, आपको यहाँ पर स्पिनिंग टॉप दिखेगा, हैंगिंग मैन दिखेगा, ठीक है, हम्म, अम्ब्रेला दिखेगा, सब नजर आ रहा है आजकल। आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। हाँ स्टार्टिंग हम सर। लोग जब स्टार्ट किए थे तब हमें समझ में आ रहा था कि भाई ये इतना सारा कैंडल है क्या, किस तरह से है नहीं है। बट अगर आज आप देखते हो आपको बहुत सारा कैंडल ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जान पहचान वाला है, ये इसमें हाँ जानता हूँ ये क्या है, ठीक है। तो ये इसमें ना हम लोग एक जान पहचान बन गया है। बस क्या है ना, अभी जैसे जैसे आपका चर्चा बढ़ेगा ना मार्केट के साथ, आप हाँ ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करना चालू कर दोगे सर, ठीक है। आपको मार्केट में ऑटोमेटिक नजर आना चालू हो जाएगा, अच्छा ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ट्रेड लेने में अच्छा रहेगा, ठीक है। मिनट का कैंडल देखोगे तो आपको बहुत सारा पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि कब किस पॉइंट में कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा कैंडल बन रहा है, उसके ऊपर बेस करके मार्केट का जो ट्रेंड पैटर्न है आपको नजर आएगा सर, ठीक है। तो जब मार्केट डाउन हुआ है, जब मार्केट अप हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप देखते जाओगे तो अब न्यू पैटर्न जब फॉर्म हो रहा है, देखो ये देखो, ये एक एक मिनट का कैंडल अभी देखो लाइव में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्मेशन के बेसिस में अगला ट्रेड क्या हो सकता है, अगर एक नॉन कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। अगर एक नॉन कैंडल स्टिक्स है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, जैसे ये क्या फॉर्म हुआ है सर, बहुत सिंपल सा एक कैंडल फॉर्म हुआ है, दोनों फॉर्म हुआ है, बेसिकली मारूबुजू फॉर्म हुआ है, देखो, हाँ सर, एक रेड और एक ग्रीन। ठीक है। अब मारूबुजू जैसे फॉर्म हुआ, मारूबुजू का कोई ट्रेंड होता है क्या, नहीं सर, वो प्रायर, कहीं भी वो हो कहीं सकता भी फॉर्म हो सकता है और उसका कोई प्रायर ट्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, अप ट्रेंड में भी हो सकता है, यस ना। है। हाँ सर। तो देखो, एक सिंपल सा मारूबुजू नजर आ गया बोल के मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अब मारूबुजू के कारण अगला ट्रेंड देखो आप गया, आप है सर, क्योंकि सेकंड वाला कैंडल जो है वो ग्रीन फॉर्म ग्रीन हुआ है। है, इसमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया। तो जिसने जिसने मोटा मोटी यहाँ पर ट्रेड लिया, जो जो रिस्क लेके यहाँ ट्रेड ले लिया था, ठीक है, हाँ वो कम से कम अगला 2-3 मिनट में यहाँ पर प्रॉफिट किया है ना। हाँ देखो सर, ये स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो रहा है, मतलब इंडिसिशन की तरह लग रहा है। हाँ अब वो अब मिनट के हिसाब से आपको देखना होगा, इसका ट्रेंड तो अभी स्पिनिंग टॉप और दोजी जैसा ही कुछ हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली स्पिनिंग टॉप की तरह लग रहा है। सर स्पिनिंग टॉप भी नहीं हुआ, खत्म हो गया, हाँ स्पिनिंग टॉप ही हुआ है सर, ये देखो, एक मिनट हाँ खत्म हो गया ना। एक मिनट का कैंडल देखोगे तो जल्दी जल्दी बहुत कुछ नजर आएगा आपको, ठीक है। एक मिनट में स्पिनिंग टॉप होके रुक गया, मतलब क्या, अब थोड़ा सा इंडिसीजन चल गया, इनडिसीजन। है ना, मतलब वो ना तो बढ़ा ना तो घटा, ना मतलब यहाँ पर आगे सेल करो ना बाई करो। ना ना सेल करो ना बाई करो, बट रेडी रहो, ठीक है, रेडी रहो, ठीक है। रेडी रहो कि मार्केट अप या डाउन कुछ भी होने का चांसेस बढ़ जाएगा,
लेकिन ये आपको इतना तो जरूर बता देता है। बट जैसे जैसे देखो हम लोग और भी एडवांस लेवल ऑफ कैंडल स्टिक्स देख लिए ना, जैसे हम लोग अभी मल्टीपल्स में हैं, मल्टीपल्स में आपको अच्छा अच्छा और पैटर्न नजर आएगा। जरूरी नहीं कि हर चीज में आप कुछ ना कुछ करो, ऐसा जरूरी नहीं। देखो स्पिनिंग टॉप के बाद आप देखो सर मार्केट अभी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बाइंग प्रेशर है, ठीक है, इसलिए देखो थोड़ा सा ज्यादा उठ रहा है, ठीक है। देखो सर अब इसमें जो लोग, अब देखो जो मिनट में कर रहे हैं वो मिनट के हिसाब से देख रहा है, जो डे के हिसाब से करेगा वो डे के हिसाब से करेगा। देखो एक एक मारुफूजी फॉर्म होगा। समारोह सर, जो ठीक है, रिस्क टेकर है वो तो इस यहीं पर ट्रेड ले लेता है, हाँ जो रिस्क टेकर है वो स्पिनिंग टॉप के बाद ही ट्रेड ले लेगा, ट्रेड ले पोजीशन लेगा, लेके। अब जो रिस्क एवर्स है वो इसके वेट बाद लेगा, करेगा कि वेट सेकंड करेगा वाला उसके बाद कैंडल क्या लेगा। होगा। हाँ हाँ, ठीक है सर। समझ रहे सर, ये सिंपल मैटर बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से आप इंगल्फिंग नजर करो, आप इंगल्फिंग के ऊपर बेस करके दो दो कैंडल का क्लैरिटी देखो और आपको ट्रेड पैटर्न नजर आएगा सर। ये घर पे बैठे बैठे काम ही क्या है सीखने के बाद, बहुत सिंपल सा काम है। इसको क्लास में बिठा के मतलब जरूरत नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इसको इसके लिए क्लास में बैठे बैठे हम लोग देखते रहे। मतलब ये मेरा एक परसेप्शन है कि अगर आप सीख जाते हो पूरा का पूरा एक एक चीज का कैरेक्टर जान जाते हो, इसके बाद ये बहुत सिंपल सा काम है। तो वेरी सिंपल सा काम, तुम घर में बैठो और सारा दिन कैंडल्स इसको समझते रहो, ट्रेड मत लो, अभी कुछ मत लो, देखते रहो। स्टार्टिंग में सिर्फ देखते रहो, बाद में ट्रेड ले लेना। क्या है ट्रेड लेने में कितना समय लगता है सर देखिए भाई, अपवर्ड घर। जा रहा है। हाँ देखो ना आपको तो जाएगा, ये यहीं से बेसिकली शुरू हुआ था इसका ट्रेंड। ठीक है सर। सुमित जी को नजर आ रहा है सब? हेलो, ठीक है। तो ये ट्रेंड ढूंढना आपका काम है सर, आप करिए। सिखाना मेरा काम है, मैं आपको सिखा देता हूँ। अब बैठे बैठे ट्रेड लो, खुद भी सीखो दूसरे को भी सिखाओ, बोलो कि ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। इतना गारंटी, इतना नॉलेज लो कि दूसरे को आप श्योर शॉट बता सकते हो कि देखो अब आगे क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। श्योर शॉट के साथ बताओ, वो भी पैटर्न देख के बताओ। इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो सर। सर डार्क क्लाउड कवर में वापस आ जाते हैं। सर डार्क क्लाउड कवर फिर क्या हो गया सर, ये पियर्सिंग का ऑपोजिट है, ठीक है। ऑपोजिट मतलब इनवर्स। पियर्सिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में होता है, डार्क क्लाउड कवर अप ट्रेंड में होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है सर, देखो कंडीशन समझना जरूरी है। ये एशियन पेंट्स का ही एक लाइव कैंडल से ही दिया गया है, ठीक है। तब एशियन पेंट 671 के आसपास चल रहा था। लेकिन पैटर्न देखो सर, इसमें प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। कैंडल स्टिक्स में ट्रेडिंग में पैटर्न देख के क्या करेंगे, मतलब दाम देख के क्या करेंगे? दाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें ट्रेड लेना कितना किफायती रहेगा। मतलब जिस जिस चीज में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चलता है उसे वैसे चीज में ही प्रॉफिट, मतलब पैसा कमाने का मजा आता है। इसमें ट्रेड नहीं होता वैसा वैसा स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर बात ऐसा है ना कि P2 जो कैंडल था हमारा, ये P1 कैंडल जो है पैटर्न 1 कैंडल का 50% से लेके 100% को इंगल्फ कर देगा। और इसका ट्रेड सेटअप एग्जैक्टली बियरिश इंगल्फिंग की तरह होगा, ठीक है। और आप ऐसे समझिए कि डार्क क्लाउड कवर और कुछ भी नहीं, पियर्सिंग पैटर्न का एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट सेल करना इंटरेस्ट चाहिए। प्रिंट आउट क्लियर कर दीजिए, इसमें वीक आप, मैटर नहीं करता ना कि हाई या लो है। हाँ सर बोलो। इसमें सर वीक मैटर नहीं करता ना कितना हाई किया है कितना लो किया, दोनों कैंडल का ब्लू नहीं और ग्रीन। वीक वीक इंपॉर्टेंट नहीं करेगा सर, वीक से भी इंपॉर्टेंट है इसका मेनली बॉडी को देखो आप, ठीक है। इसका मेन बॉडी को देखो आप, ठीक है। वीक अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा छोटा भी हो जाए इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो P2 है, ठीक है, P2 जो है वो P1 का एटलीस्ट 50 से 100% कवर कर ले। जैसे यहाँ पर किया है ना सर, 50% से ज्यादा कवर किया है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 80% कवर किया है। क्या लगता है आप लोगों को? 80% कवर कर लिया? 80%। 80% कवर कर लिया तो एग्जैक्ट इंगल्फ नहीं है, बट इंगल्फ है, ठीक है। 50 से 80% तो इंगल्फ हुआ ही है। तो अगर ये आप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है इस तरह का कॉन्सेप्ट, तो अगला अच्छा उसके साथ देखो नेक्स्ट पॉइंट में आपको एक स्पिनिंग टॉप या दोजी जैसा नजर आ रहा है, ठीक है। आ रहा है ना? हाँ सर, सर ये स्पिनिंग है क्योंकि उसका बॉडी थोड़ा लंबा में है ना। हाँ स्पिनिंग ही है सर, ठीक है। स्पिनिंग दोजी का एक मिक्स्ड अप बोल सकते हो, ठीक है। दोजी और पतला होता है, ठीक है।
तो अब देखो इसमें क्या हो जा रहा है, जैसे उसके बाद देखो एक आपका हैंगिंग मैन फॉर्म हो रहा है ना। उसके बाद एक छोटा सा पतला सा हैंगिंग मैन फॉर्म हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये सारा का सारा चीज आपको एक साथ ये बता रहा है कि अगला ट्रेंड डाउन ट्रेंड जाने वाला है। तो ऐसे केसेस में शॉर्ट सेल आपके लिए इंपॉर्टेंट काम करता है। अब अगर किसी को हर चीज में ट्रेड लेना है, हर 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 कैंडल्स में रन करना है, तो उनको ये सभी पैटर्न के साथ चलना होता है। लेकिन किसी किसी का ऐसा भी परसेप्शन होता है सर कि हम ठीक है हम इंगल्फिंग होगा तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब 4 का बॉल आएगा तो 4 मारेंगे, शॉर्ट रन नहीं लेना है ना। ऐसा भी कॉन्सेप्चुअल लोग होते हैं कि हमें अगर श्योर शॉट इंगल्फिंग दिखे तो करेंगे, ये सब आधा अधूरा इंगल्फ में मुझे काम नहीं करना है। आपके ऊपर है सर, आपके ऊपर, आप किस तरह का ट्रेड पैटर्न लेना पसंद करोगे आपके ऊपर। बट इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, एक ऐसा एक एक घना काला बादल छा रहा है, ठीक है, इस तरह का, मतलब मार्केट डाउन जाने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिंग ट्रेड। टिपिकली स्टॉक्स इन द सेम सेक्टर्स हैव सिमिलर प्राइस मूवमेंट। नॉर्मली देखा जाता है जो सेम सेक्टर्स में होते हैं, लाइक आईटी सेक्टर्स, लाइक बैंकिंग सेक्टर्स, जैसे आईटी स्टॉक जैसे कि मानो इन्फोसिस, जैसे कि मानो टीसीएस, जैसे कि मानो विप्रो। ठीक है, ये आईटी स्टॉक में फेमस है। जैसे अगर प्राइवेट बैंक का जो निफ्टी बैंक जो होते हैं, ठीक है, निफ्टी प्राइवेट बैंक का भी एक अलग से इंडेक्स बनता है, उसमें आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, सिमिलर काइंड ऑफ बैंक। तो देखा जाता है जब मार्केट में मूवमेंट आता है ना, सिमिलर सेक्टर्स में सिमिलर टाइप ऑफ मूवमेंट आता है। The price movement is similar because these companies are more or less of the same size, have similar business and the same external factors that affect their business. However, मतलब इसमें इकोनॉमिक पैरामीटर आ जाता है सर। ठीक है, अब इकोनॉमिक पैरामीटर को तभी आप डिटेल्स में समझ पाओगे जब आप लोग फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से समझोगे। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कंपनी क्या कर रहा है वो समझ पाना, ठीक है, और फंडामेंटल एनालिसिस में ओवरऑल इकोनॉमिक पैरामीटर में एज वेल एज मार्केट पैरामीटर में क्या हो रहा है वो समझना। ठीक है, नाउ पॉइंट इज दैट सर, लेकिन हमारे टेक्निकल एनालिसिस में हम इसको कवर नहीं कर सकते बिकॉज वो अपने आप में एक ह्यूज मैटर है। लेकिन सर बात वही है कि जब पैटर्न आता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आता है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट हो या नेगेटिव इफेक्ट हो, सिमिलर सेक्टर्स में एक सिमिलरिटीज नजर आता है। However, this does not mean their stock price movement would match point to point. Similar पैटर्न फॉर्म होगा, इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट मैच कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज ए नेगेटिव न्यूज इन बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग स्टॉक्स आर बाउंड टू फॉल। अगर कल बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में एक नेगेटिव खबर आता है तो बैंकिंग स्टॉक क्या होगा, ऑब्वियसली फॉल करेगा। In such a scenario, if the stock price of ICICI banks fall by 2%, it is not really necessary HDFC का भी शेयर 2% में फॉल करेगा। Probably HDFC Bank stock price may fall 8% या 2.5%, डिपेंड करता है। And the stock may from two different candlesticks pattern, दोनों फॉल किया है बट दोनों का कैंडलस्टिक्स डिफरेंट हो सकता है, बट समहाउट सिमिलर, थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज इसलिए रहेगा बिकॉज दोनों का गिरने का कारण सेम है। सच एज bearish engulfing and dark cloud cover at the same time। हो सकता है कि एक में इंगल्फिंग हुआ, दूसरे में डार्क क्लाउड कवर हुआ। आप लोगों को बात समझ में आया सर कि ऐसा कैसे नजर आता है कि एक 2% में गिरा तो एक 1.5% में फॉल किया। ऐसी सिचुएशंस में आप देखोगे कि एक में इंगल्फिंग हो गया तो दूसरे में डार्क क्लाउड कवर हो गया, पैटर्न सेम है बिकॉज इंगल्फिंग और डार्क क्लाउड कवर दोनों सेम है ना। बेसिकली अगर मैं इंगल्फिंग का बात करूं तो बियरिश इंगल्फिंग, मतलब जब मार्केट गिरने वाला है, बियरिश इंगल्फ और डार्क क्लाउड कवर, ये भी मार्केट डाउन ट्रेंड, ठीक है, मतलब मार्केट अप में होगा और मार्केट को डाउन लेके जाएगा, मतलब बियरिश मूवमेंट क्लियर करता है, ये बियरिश मूवमेंट को क्लियर करता है। तो बियरिश इंगल्फिंग एंड डार्क क्लाउड कवर इज द सेम काइंड ऑफ पैटर्न, लेकिन ये डिफर इसलिए कर जाता है क्योंकि कि दोनों अलग अलग सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक में जो डिफरेंस नजर आता है इसके कारण। सिमिलरली आप पियर्सिंग पैटर्न एंड उसके साथ पियर्सिंग के साथ बुलिश इंगल्फिंग को कंपेयर कर सकते हो। ओके सर, पियर्सिंग के साथ आप बुलिश इंगल्फ को कंपेयर कर सकते हो।
कि बुलिश इंगल्फिंग ठीक जिस तरह से काम कर रहा है, पियर्सिंग भी ठीक उसी कारण से बन रहा है, और ये दोनों आपको सिमिलर ट्रेड पैटर्न दे सकता है एट द सेम टाइम। बात समझ में आया सर? बात समझ में आ रहा है सर कि ट्रेड सेटअप करने के टाइम पे ये जो डिफरेंस है डार्क क्लाउड कवर में क्यों जाना चाहिए, बियरिश इंगल्फ या बुलिश इंगल्फिंग में क्या फर्क आता है, पियर्सिंग पैटर्न के साथ क्या डिफरेंसेस है? हेलो, बोलो सर बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ईशा, सुमित जी, आवाज नहीं आ रहा सर? हाँ सर, आ रहा है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा है, सर कौन सा चूज करना ज्यादा बेहतर होगा, टोटल इंगल्फ चूज करना ज्यादा बेहतर होगा कि ये सब 80% 50% का वाला केस ज्यादा अच्छा रहेगा? सर ऑब्वियसली अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि कंप्लीट इंगल्फ इज ज्यादा मच बेटर है। ठीक है, ठीक है, वो तो मतलब अगर मानो मुझे एक साथ मेरे पास पैसा है, ठीक है, if I were to choose between two patterns to set up a trade, I would put my money on the bearish engulfing pattern as opposed to dark cloud cover, क्योंकि bearish engulfing मुझे ज्यादा श्योर शॉट नजर आता है कंपेयर टू डार्क क्लाउड कवर। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डार्क क्लाउड कवर में ट्रेड नहीं ले सकते। This is because the bearishness in a bearish engulfing pattern is more pronounced due to the fact that it engulfs the previous day's entire candle. On the same lines, I would choose to bullish engulfing pattern over a piercing pattern. ये डिपेंड करता है सर, ये मेरा पर्सनल चॉइस, मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि मैं ऑब्वियसली इंगल्फिंग को ज्यादा प्रेफर करूंगा कंपेयर टू पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड, बट दैट डजंट मीन कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, बट इसके साथ सर साथ और भी, हाँ बोलो सर। सर पियर्सिंग और डार्क क्लाउड जो है दोनों तो सेम ही है ना? सर ऑपोजिट सिर्फ है ना, मतलब पियर्सिंग, सर कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं सर, सर? जैसे पियर्स पियर्सिंग जो है वो P1 P2 को पूरा कवर कर देगा। नहीं सर, पियर्सिंग कहाँ पूरा कवर कर रहा है, ये भी तो 50% 100% का ही खेल है। सॉरी सॉरी, सब्स्टिट्यूट है उसका इंगल्फिंग का, सॉरी ये सॉरी। तो बुलिश सिंगल फिंग का सब्स्टिट्यूट है ना, पियर्सिंग क्या है, बुलिश सिंगल फिंग का सब्स्टिट्यूट, और डार्क क्लाउड कवर क्या है, बियर सिंगल फिंग का सब्स्टिट्यूट, है ना? और वो क्यों होता है वो मैंने आपको बताया ना, जब हाँ मार्केट फॉल करता है सिमिलर सेक्टर्स में जो डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, हो सकता है HDFC 2% में गिरा लेकिन एक्सिस बैंक 1.5% में गिरा, तो फर्क आ गया, गिरा हाँ दोनों ही, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फर्क नजर आ रहा है इसमें कैंडल स्टिक में डिफरेंसेस नजर आता है। तो किसी में डार्क क्लाउड कवर फॉर्म होगा तो किसी में इंगल्फिंग फॉर्म होगा। अब अगर एज ए ट्रेडर आप मुझे पूछोगे तो मैं इंगल्फिंग को ज्यादा पसंद करूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि पियर्सिंग पैटर्न या डार्क क्लाउड कवर में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर, ट्रेड लेने के पीछे सिर्फ कैंडल स्टिक्स ही नहीं और भी चीजें काम करता है, आगे आगे मैं आपसे ये चर्चा भी करूंगा। चेकलिस्ट पॉइंट है सब, देयर इज एन एक्सेप्शन टू द सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब आगे आगे मैं डिस्कस करूंगा 6 पॉइंट ट्रेडिंग चेकलिस्ट। बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए आपकी छह चेकलिस्ट होना चाहिए, 6 पॉइंट चेकलिस्ट। The trade should satisfy at least 3 to 4 पॉइंट टोटल आउट ऑफ 6। अगर आपका 3 से 4 पॉइंट मैच कर जाए, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज क्वालिफाइड ट्रेड, तब आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। और सर ये आगे आगे चर्चा करूंगा मैं सर। Keeping this point in perspective, assume there is a situations where the ICICI Bank stock forms a piercing pattern and HDFC Bank stocks forms a bullish engulfing pattern. Naturally, one would be tempted to trade the bullish engulfing pattern. However, if HDFC Bank stocks satisfy 3 checklist point and ICICI Bank satisfy 4 checklist points, तो क्या करना चाहिए? I would go ahead with ICICI Bank stock even though it forms a less convincing candlesticks pattern. मतलब कहने का मतलब है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो कंफर्म आपको किया है। जैसे आप बात को समझो, यहाँ पर एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, HDFC ने इंगल्फिंग क्रिएट किया जो कंपेरेटिवली जो 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 पियर्सिंग पैटर्न से कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग पैटर्न है ना? हम लोग बुलिश इंगल्फिंग और पियर्सिंग में किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली बुलिश इंगल्फ को प्रेफर करेंगे। लेकिन मानो कि ये बुलिश इंगल्फ तो हुआ है, बट इसके साथ और भी बाकी जो पैरामीटर्स हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, मैं आपको ट्रेंड वगैरह बहुत सारा चीजें हैं, ठीक है, तो जब बाकी पैरामीटर्स भी फुलफिल का बात आता है तो इसमें कैंडलस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट जरूर है। कैंडलस्टिक्स में HDFC पास हो गया, बट बाकी जो चेकलिस्ट है उसमें HDFC के साथ 3 चेकलिस्ट है, बट ICICI में पियर्सिंग बना है बट उसके साथ 4 चेकलिस्ट पॉइंट है। तो जिसका चेकलिस्ट ज्यादा है उसमें ट्रेड लेना ज्यादा बेहतर है, भले ही कैंडल स्टिक्स थोड़ा कम कंफर्म करे तो भी। लेकिन सर ये बात अभी आधा अधूरा सा समझ में आएगा आपको।
ठीक है, क्यों? बिकॉज बाकी चेकलिस्ट तो अभी समझे नहीं ना, तो जैसे जैसे बाकी चेकलिस्ट पढ़ लेंगे या समझ जाएंगे तो फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ट्रेड लेने से बेहतर होता है। ठीक है, चेकलिस्ट को कैसे देखना है, मेन मेन 6 चेकलिस्ट होता है, 6 के साथ अगर 3-4 चेकलिस्ट आपको कंफर्म कर देता है ना, यस गो फॉर इट, देन आपको जाना चाहिए, भले ही थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स पैटर्न में कन्विंसिंग नजर कम आए। सर आई होप की बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है if both the stock satisfy 4 checklist point, अच्छा मानो कि HDFC भी 4 चेकलिस्ट पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है और ICICI भी, HDFC का क्या पैटर्न है, इंगल्फिंग है, HDFC का क्या है, पियर्सिंग है, ठीक है, ICICI का पियर्सिंग है, तो ICICI पियर्सिंग के साथ 4 चेकलिस्ट, HDFC इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग के साथ 4 चेकलिस्ट, तो किस पे जाओगे सर, ऑब्वियसली HDFC पे जाओगे, बिकॉज कैंडलस्टिक्स में ज्यादा प्रेफरेबल बुलिश इंगल्फिंग है कंपेयर टू पियर्सिंग पैटर्न, और साथ में चेकलिस्ट पॉइंट HDFC का भी 4 और ICICI का भी 4। ठीक सर है, चेकलिस्ट चेकलिस्ट मतलब बाकी जो भी और ट्रेंड एंड पैटर्न है वो है अच्छा। चेकलिस्ट। ठीक है, मतलब एक कैंडलस्टिक्स को जानना मतलब ट्रेड लेने का मतलब सिर्फ कैंडलस्टिक्स नहीं होता सर, कैंडलस्टिक्स के अलावा और भी चीजें होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है, वॉल्यूम होता है, मूविंग एवरेज होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, फिबोनाची होते हैं, डाउ थ्योरी होते हैं, ठीक है, आपका एलियट वेव का थ्योरी होता है, ठीक है, इस तरह का अलग अलग थ्योरीज हैं। ठीक है, तो ये सब सभी थ्योरीज जब कंफर्म करता है तब जाके आप ट्रेड में हाँ बोल सकते हो। ठीक है, तब जाके आप ट्रेड में हाँ बोल सकते हो। मैं कुछ थ्योरी एक्स्ट्रा भी बताऊंगा आपको जो यहाँ पर नहीं है, सो डोंट वरी फॉर दैट, कुछ और भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो बेसिकली मेरा मिसलेनियस के पार्ट होता है। ठीक है, कुछ मिसलेनियस पार्ट भी है जिसके अंदर में कुछ और भी एक्स्ट्रा थ्योरी है जो मार्केट में आजकल काफी पॉपुलर भी चल रहा है, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो पॉइंट इज दैट ये सभी चीज जब आप लोग एक साथ सीख लोगे तब आपका ट्रेड पैटर्न सिर्फ कैंडल स्टिक्स में टिका हुआ नहीं रहेगा सर, मतलब यू आर नॉट डिपेंड ओनली ऑन कैंडल्स। ठीक है, आप कैंडल्स के बाहर भी बाकी चीजों पे भी फोकस कर पाओगे, मतलब कैंडल्स तो है ही, कैंडल्स तो बेसिक चीज है, कैंडल्स नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। कैंडल्स इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया, बट कैंडल के बाहर भी चीजें हैं जो आपको जानना है, सीखना है। बात समझ में आ रहा है सब? बोलो सर एक बार मुझे, क्या हाँ अंडरस्टैंडिंग सर। हो रहा है सब? सर थोड़ा थोड़ा तो कंफ्यूजन हो रहा है। किस तरह का कंफ्यूजन? जो मैं बोला नहीं उसका कंफ्यूजन क्यों करना है? कैंडल स्टिक समझ में आएगी इतना बताओ ना। हाँ हाँ कैंडल तो जो समझ आया। जो मैं बोला नहीं तो उसके बारे में कंफ्यूजन कैसे आएगा? वो तो आपको अभी समझ सिखाया नहीं मैं, तो फिर कंफ्यूजन किस बात का? नहीं सर जैसे आप बोल रहे हैं ना ये डार्क क्लाउड का सर थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है। क्या प्रॉब्लम बोलो, क्या प्रॉब्लम है डार्क क्लाउड का? सर जैसे हम लोग इंगल्फिंग में जैसे थर्ड कैंडल हम लोग जो दोजी या स्पिनिंग टॉप कुछ भी देख के हम लोग कंफर्म होते हैं ना, सॉरी दोजी देख हाँ के जो कंफर्म हो जाते हैं कि श्योर श्योर हो जाते हैं कि मार्केट बुलिश होगा कि बेरिश होगा, तो इसमें हाँ भी क्या सेम है? है सर, हाँ वैसा ही है, ये तो ये भी तो मार्केट बेरिश ही होगा। हे भगवान, ये तो बेरिश पैटर्न को ही कंफर्म करता है आपको। डार्क क्लाउड कवर कहाँ फॉर्म हो रहा है? अपवर्ड अप में। ट्रेंड है, ठीक है, अप हम्म। ट्रेंड में। और जैसे ही डार्क मतलब क्लाउड सर ये कवर, हैमर जैसा है। नहीं हैमर नहीं बोलेंगे इसको, हैमर तो डाउन में फॉर्म होता है, ये तो आप में फॉर्म हो रहा है। अब किसी के साथ किसी को कंपेयर मत करो सर, सबका अपना अपना खेल है, अच्छा। सब अपने अपने कैरेक्टर्स में चलता है। अगर डार्क क्लाउड कवर को समझना है तो आपको, आप बुलिश इंगल्फिंग भूल चुके, बियरिश इंगल्फिंग भूल चुके हो, इसका मतलब बुलिश इंगल्फिंग में क्या, बियरिश इंगल्फिंग में क्या कर रहे थे बोलो? बियरिश बेरिश में इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग क्या कर रहा था मार्केट में? ट्रेंड को डाउनवर्ड नीचे डाउनवर्ड लेके कर जा रहा था, नीचे लेके जा रहा था, तो वही तो है और क्या। बस इसमें जो इंगल्फ इंगल्फ का जो परसेंटेज है, जैसे यहाँ पर ये 100% कवर किया कि नहीं किया? हाँ देखो ये जो रेड कैंडल है P2 का, P1 को टोटली खा लिया कि नहीं खा लिया? हाँ। अरे ग्रहण देखा कि नहीं देखा? कभी ग्रहण देखा आप लोगों ने? ग्रहण ग्रहण देखते हो? अरे चंद्र सुनते ग्रहण, हैं। सूर्य ग्रहण नहीं देखा कभी रियल नहीं लाइफ सर। में? सुमित जी देखा कभी? हाँ बहुत बहुत सर। बहुत बार देखा। ठीक है, आज क्या है सर जानते हो?
क्या है? सर वेडनेसडे है। आज गुरु पूर्णिमा है सर। अच्छा। सर इट्स अ वेरी स्पेशल डे। आज के दिन गौतम बुद्धा बुद्धा बना था। आज का सूर्य, कभी चांद देखना रात को, आज तो थोड़ा सा क्लाउड हो गया, कल रात को मैं देख रहा था, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा। ये देखो सर, ये देखो, ये जब चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, तब क्या होता है चंद्र ग्रहण के टाइम पे, पृथ्वी, चांद और सूर्य, इसका जो अलग अलग जो रेखा में ये लोग बैठते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे, कितना पृथ्वी अगर चांद को ढक लेता है तो ग्रहण आ जाता है और चांद का किरण मतलब पृथ्वी तक पूरा नहीं आता, ठीक है, या फिर पूरा खा लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ये देखो सर, जब स्टार्टिंग में आप देख रहे हो उसमें 100% इंगल्फ कर रहा है ना, जब धीरे धीरे थोड़ा फाका हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसका इंगल्फिंग कम हो रहा है, मतलब पृथ्वी का साइज चांद से बड़ा है। तो अगर पृथ्वी चांद के रेखा के बराबर आ जाता है ना कभी यूनिवर्स में, ठीक है, तो उसका जो पूरा का पूरा उसको ढक लेता है पृथ्वी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है सर, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब में, ठीक है, सूर्य को भी ढका जाता है कि पृथ्वी उसके साइज सामने आ जाता है, तो सूरज का किरण भी हमारे आंखों के सामने नहीं आता। और आप देखोगे एक रिंग, कभी कभी रिंग क्रिएट करता है, ठीक है, तो बहुत सारा पैटर्न फॉर्म होता है सर, बेसिकली ये तो इंगल्फिंग ही है और क्या, इंगल्फिंग है, ठीक है, मतलब इंगल्फ कर लेता है। ये देखो सर, यहाँ पर बचपन में ये सब पढ़ाया जाता है, हम लोग ना सोचते हैं कि क्या पढ़ना, ये देखो आर्थ बीच में आ गया, देख रहे हो सर, ये सन है, ये अर्थ है, और ये देखो ये लूनर एक्लिप्स है, ठीक है, चंद्र ग्रहण हो रहा है। अब देखो ये पृथ्वी क्या कर रहा है, इसको पृथ्वी चांद को ढक ले रहा है, सेम लाइन पे आ जाता है। अब सेम लाइन पे आ जाएगा तो क्या हो रहा है, इंगल्फ नहीं हो रहा है ऐसा, देखो इतना बड़ा पृथ्वी क्या कर रहा है, चांद को ढक ले रहा है, समझ में आ रहा है ऐसा। हाँ सर, लेकिन ये तो वो इंगल्फिंग ने ये पियर्सिंग फॉर्म में हो गया ना। नहीं सर, ये तो इंगल्फ ही हुआ है, मतलब वही तो मैं बताने का कोशिश कर रहा कि अगर टोटल में कर लिया तो इंगल्फ है, अगर कुछ आधा अधूरा सा रह गया, ठीक है, तो वो पियर्सिंग हो जाएगा, हाँ। बस वही बात है, ठीक है, वही अच्छा। चीज है, और कुछ नहीं, मतलब मैटर को समझो सर, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है ही नहीं इसके अंदर। जैसे हम लोग पियरिश इंगल्फिंग में क्या देखा कि सेकंड वाला कैंडल पहले वाला जो बुलिश पैटर्न था उसको पूरा सा पूरा ढक लिया, ठीक है, और आगे क्या हो रहा है, मार्केट डाउनफॉल में जा सकता है, ये बियरिश इंगल्फिंग है। सिमिलर पैटर्न में डार्क क्लाउड कवर भी बना है, ठीक है, लेकिन इसमें डार्क क्लाउड कवर का कॉन्सेप्ट क्या है, अब ध्यान से देखो, ये वाला कैंडल को याद रखो सर, ठीक है, और डार्क क्लाउड का मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। ये देखो सर, पैटर्न ट्रेंड में था, पैटर्न ट्रेंड में था, लेकिन सेकेंड पैटर्न जो है, मतलब ट्रेंड मतलब बुलिश पैटर्न था, P2 जब बना, अब P2 क्या कर रहा है, P2 पूरा का पूरा इसको नहीं ले सकता, इसका 50 से लेके 100% को कवर कर सकता है, तो ये 50% से ज्यादा कवर हो गया, ठीक है, मतलब P2 इसको इंगल्फ किया है बट पूरा नहीं, आधा या आधा से थोड़ा ज्यादा, तो इसको हम लोग डार्क क्लाउड कवर, बस यही फर्क है और कुछ नहीं, बाकी ट्रेड पैटर्न, स्टॉप लॉस पैटर्न सेम, लोअर ऑफ द टू, मतलब इन दोनों में से जो लोअर ऑफ द लो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, तब P1 एंड P2 में जो लोअर ऑफ द लो है, ठीक है, अब दोनों डेट का जो क्लोजिंग प्राइस है, जो लोइंग लो प्राइस है, ठीक है, वो बेसिकली आपको इस पैटर्न से समझ में आएगा, जिस जो लोअर ऑफ लो है, ठीक है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, सेम पैटर्न सर, सेम कॉन्सेप्ट। इंगल्फिंग भूल गए सर, इसलिए ऐसा हो रहा है, इंगल्फिंग नहीं भूलना है, ठीक है सर। हाँ सर, सर एक बार वीडियो देख लेंगे पहले वाला हाँ फिर सर, से। एक बार जरूर देखिए सर, इंगल्फिंग भूल रहे हो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो भी आज मैं दो पैटर्न बताया आपको, पियर्सिंग एंड ये बेसिकली और कुछ भी नहीं, ये इंगल्फिंग का ही मतलब क्या बोलूं, दोसर है, मतलब दूसरा है, इंगल्फिंग की जगह आप यूज कर सकते हो, पर ऑब्वियसली प्रेफरेबल कौन सा है, इंगल्फिंग है, ऑलवेज प्रेफरेबल इज इंगल्फिंग बट यू कैन यूज इट, ठीक है। अब क्यों फर्क आता है वो भी मैं आपको बताएं। तो देर इज अनदर मल्टीपल कैंडल स्टिक्स एंड उसका नाम है हरामी, क्या नाम है सर, हरामी, ठीक है। सर हरामी पैटर्न क्या होता है, जैसे आपको ये इमेज से कुछ नजर आएगा, एक माँ और उसके पेट में उसका बच्चा, ठीक है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत इमेज है सर, माँ के पेट में बच्चा, पेड़ में फल, है ना,
दुनिया का सृष्टि है ये। अब ये सृष्टि हमें स्टॉक मार्केट में कुछ हेल्प कर सकता है क्या? हरामी पैटर्न, बिफोर यू गेट थिंकिंग, द वर्ड हरामी डज नॉट स्टैंड फॉर द वर्ड हरामी यूज्ड इन हिंदी। इट्स अ ओल्ड जापानीज वर्ड, आजकल जापान में इतना यूज नहीं होता, बट पुराने समय में यूज होता था। इट्स अ प्रेग्नेंट। You'd appreciate the intuitiveness of the word when you see the candlesticks formation. So already मैं आपको दिखा दिया। Harami is also a two candle pattern. The first candle usually long, पहला वाला कैंडल लंबा होगा, जो माँ के मतलब फर्स्ट कैंडल में तो बेसिकली जो एक माँ को, एक मदर फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, एंड द सेकेंड कैंडल इज अ स्मॉल बॉडी, जो बेसिकली एक चाइल्ड फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड कैंडल इज जनरली ऑपोजिट इन कलर, सेकेंड कैंडल का जो कलर होगा वो ऑपोजिट होगा टू द फर्स्ट कैंडल। On the appearance of the Harami pattern, a trend reversal is possible. जब मार्केट में हरामी पैटर्न फॉर्म होता है, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर आप जा रहा था तो डाउन होगा, डाउन जा रहा था तो आप होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ट्रेंड रिवर्सल इज पॉसिबल जब मार्केट में हरामी आता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हरामी पैटर्न्स, मतलब बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। एक हरामी को जान लो तो दूसरा हरामी भी समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हो सर? सर बार बार हरामी हरामी मत बोलो, सुनने में कान में अच्छा नहीं लग रहा है ना सर? It sound bad in your ear maybe. तो bullish harami and bearish harami, but sir हमारा our mentality is not bad, so अगर mentality bad नहीं है और मतलब भी इसका खराब नहीं है as per our topic, तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है कि एक गाना सुन रहा था भोले मतलब शिव भगवान का, तो कहते हैं गाने में, बोलते श्रद्धा नहीं देखेगी तेरी, तेरा मन साफ है कि नहीं ये देखेगा। तो हम लोग श्रद्धा कितना भी दिखा दे, भगवान का पूजा कर रहे हैं सुबह सुबह उठ के, बट अगर मन साफ नहीं है ना तो भगवान का कृपा नहीं होता। तो ऐसा ही बात है सर। तो हम लोग अगर साफ मन में बात कर रहे हैं तो इसमें श्रद्धा थोड़ा बहुत कम हो तो चलेगा। बुलिश हरामी कब आता है सर? As the name suggests, the bullish harami is a bullish pattern appearing at the bottom end of the chart. तो बुलिश हरामी चार्ट के बॉटम एंड में आएगा, मतलब बेसिकली डाउन ट्रेंड के नीचे आएगा। बुलिश हरामी पैटर्न इवॉल्व्स ओवर द 2 डे पीरियड, ये बेसिकली 2 दिन में बनता है। तो इंगल्फिंग सिमिलर टू द इंगल्फिंग पैटर्न, सेम टू सेम। इन द चार्ट बिलो द बुलिश इंगल्फिंग इज एनसार्कल्ड। चलो देखते हैं रियल लाइफ में कैसे देखने में आता है। ये अंबुजा सीमेंट का एक चार्ट है सर, क्या आपको नजर आ रहा है? हाँ सर। सुमित जी नजर आ रहा है सर? सुमित जी आवाज आ रहा है क्या? सर बोलो बोलो सर बोलो। सर जो आप बोल रहे हैं इंगल्फिंग, मतलब ये जो इंगल्फिंग जो क्रिएट हो रहा है, बट इंगल्फिंग का मतलब तो ये होता है ना कि P1 P2 से ढक जाता है। यस। हाँ, तो यहाँ पर तो पियर्सिंग फॉर्म हुआ है सर, P1 P2 नहीं सर, ये पियर्सिंग नहीं है। पियर्सिंग में क्या है ना, वो पूरा का पूरा नृत्य। ये देखो एक बड़ा कैंडल है, कैरेक्टर में हाँ। फर्क है सर। ये इंगल्फिंग के तरह बोला मैं, इंगल्फिंग नहीं बोला। अच्छा। और ये हरामी है सर, ये बुलिश हरामी है, क्योंकि पहला जो पैटर्न है ये P1 जो है ये मदर फिगर है। अब बाद में ना सारा का सारा पैटर्न को पुट डाउन करके अलग अलग इमेज लेके ना अब बैठे बैठे देखना, आपको समझ आएगा कितना डिफरेंस हो रहा है। पैटर्न 1 इज अ मदर फिगर एंड पैटर्न 2 इज अ चाइल्ड फिगर। ये हरामी है, और ये जिस मूवमेंट में फॉर्म होता है, पॉसिबिलिटीज क्या है सर? जिस मूवमेंट में फॉर्म होता है ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। जैसे ये क्या ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? डाउन। जैसे ही हरामी फॉर्म हुआ देखो ट्रेंड बदल गया, थोड़ा सा अप गया, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा आ गया। नंबर नहीं लिखा है ना सर, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। नहीं मतलब कंपेरेटिवली अगला 2 3 4 5 6 6 सेशन अच्छा गया सर। अब इसमें आपका ट्रेड सेटअप कैसा होना चाहिए? थॉट प्रोसेस बिहाइंड अ बुलिश हरामी इज एज फॉलोज। द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड पुशिंग द प्राइस लोअर। मार्केट और डाउन जाने के लिए सोच रहा है, therefore giving the bears absolute control over the markets। मतलब बियर का कंट्रोलिंग और ज्यादा होने का चांसेस बढ़ा रहा था। बट ऑन डे 1 द पैटर्न P1 इज रेड कैंडल, और इसी के कारण अब देखो, मतलब एक बियरिश पैटर्न फॉर्म, मतलब एक हरामी पैटर्न फॉर्म होने के पीछे का मेन पर्पस क्या चलता है। देखो मार्केट साइकोलॉजी देखो,
फिर ये जो P1 है ये रेड हुआ है। हेलो सर, बात को समझिएगा, हम लोग बुलिश हरामी जानने का कोशिश कर रहे हैं। बुलिश हरामी मार्केट जो है वो बॉटम ट्रेंड में होता है, मतलब डाउन ट्रेंड के बॉटम में आता है, ठीक है, अप ट्रेंड के अप में नहीं, बॉटम ट्रेंड के बॉटम में आता है। और जब कोई बॉटम ट्रेंड के बॉटम में आता है और पहला पैटर्न अगर रेड हो रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश बियरिश कंट्रोल में था और बियर कंट्रोल में ही रहना चाहता है, जिसका प्रमाण है ऑन डे 1 पैटर्न 1 रेड कैंडल विद न्यू लो इज फॉर्म, मतलब मार्केट एक न्यू लो फॉर्म किया है एंड रीइंफोर्सिंग द बियर्स पोजीशन इन द मार्केट, मतलब मार्केट में बियर का पोजीशन को फिर से कायम करना चाहता है, मार्केट में बियर का पोजीशन को फिर से कायम करना चाहता है। यही होता है मार्केट में, मतलब पहला पहला मतलब क्या बोलूं सर, मतलब एक देता है ना, एक पैटर्न फॉर्मेशन देके आपको बता रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा, बट हाँ बोलो सर। हिंट दे रहा है। हिंट दे रहा है, एग्जैक्टली, वर्ड्स कभी कभी मिसिंग हो जाता है। एक हिंट दे रहा है कि अच्छा मार्केट और डाउन जा रहा है। लेकिन P2 में क्या होगा, ऑन डे 2 पैटर्न 2 फॉर्म होगा और पैटर्न 2 मार्केट ओपन एट अ प्राइस हायर देन द प्रीवियस डेज क्लोज, पिछले दिन के क्लोज प्राइस से हायर प्राइस में मार्केट ओपन होगा। ऑन सीइंग ए हाई ओपनिंग प्राइस द बियर्स पैनिक, अब ओपनिंग प्राइस को हाई देख के मार्केट पैनिक हो जाता है, as they would have otherwise expected a lower opening price because market बियर के कंट्रोल में था। तो बियर क्या सोचेगा, मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन बियर जैसे ही मार्केट में हाई प्राइस में ओपन देखेगा नेक्स्ट दिन या नेक्स्ट सेशन, वो पैनिक कर जाता है और पैनिक करके वो उसको फिर लगने मार्केट में जो सेंटीमेंट चल रहा था, तो बेसिकली पूरा सेंटीमेंट को ही बेसिकली वो पूरा सेंटीमेंट को ही चेंज कर रहा है, ठीक है, वो पूरा सेंटीमेंट को ही चेंज कर दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है सर, ठीक है, पूरा सेंटीमेंट को ही वो चेंज कर देता है। ये देखो यहाँ पर जैसे हुआ है, दिखाई दे रहा है ना सर, किस तरह से यहाँ सेंटीमेंट चेंज हो रहा है। हेलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हरामी फॉर्म हो रहा है। अब मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, मार्केट गेन स्ट्रेंथ ऑन P2, मार्केट क्या करता है, मार्केट गेन स्ट्रेंथ ऑन P2 एंड मैनेज टू क्लोज ऑन ए पॉजिटिव नोट, thus forming blue candle। अब मार्केट एक न्यू ब्लू कैंडल फॉर्म करता है। However, P2's closing price is just below the previous day's open price। P2 का जो क्लोजिंग प्राइस है, try to understand, P2's closing price is just below the previous day's open price, ठीक है, मतलब तभी तो ये ब्लू कैंडल होगा। ये देखो सर, कहने का मतलब बहुत सिंपल है, मार्केट पहला कैंडल को देखो, P1 ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज इधर हुआ। P2 जो है इसका ओपन प्राइस, इसके क्लोज प्राइस, अगर ये क्लोज था P1 का, तो इसका ओपन प्राइस जो होगा ना P2 का, ओपन प्राइस यहाँ पर होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, और क्लोज जो होगा इसका, ठीक है, इसका क्लोज जो होगा वो P1 के ओपन से कम रहेगा, तभी वो देखो वो बच्चा की तरह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे माँ के पेट में बच्चा है। ये फॉर्मेशन तभी हो सकता है और उसके बाद सर मार्केट, हाँ बोलो सर। सर जो P1 जो कैंडल है वो हाँ, मारुबुजु ही फॉर्म होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है सर, ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स नॉट अच्छा। नेसेसरी। कोई भी बड़ा कैंडल हो सकता है, कोई भी कैंडल जो बड़ा हो सकता है, चाहे वो मारुबुजु हो, कोई भी कैंडल, ठीक है, हम्म। वो साइज में बड़ा होगा, कंपेयर टू उसके बाद में जो कैंडल आएगा वो छोटा होगा। मतलब सर उसका बॉडी बड़ा होना चाहिए ना, विंग्स नहीं। हाँ, बॉडी बड़ा होना चाहिए, मेरे विक्स इधर उधर हो सकते हैं, विक्स बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है, बॉडी बड़ा होना चाहिए, नहीं तो अगर कई बार हम लोग देखते हैं विक्स तो कितना बड़ा बड़ा हो सकता है, इससे क्या होगा, हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा विक्स वाला दिखता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट हमारा मेन केस जो है, डाउन ट्रेंड में फॉर्म होना है, सबसे पहला बात, पहला कैंडल रेड होना चाहिए, दूसरा कैंडल ब्लू होना चाहिए, और फिर नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो मार्केट में वो बुलिश ट्रेंड एक्वायर कर सकता है। अच्छा। ये हरामी पैटर्न का पहचान है। अब इसमें आपका ट्रेड सेटअप क्या रहेगा वो थोड़ा देख लीजिए।
The price action on P2 creates a small blue candle which appears continued with P1's long red candle. The small blue candle on a standalone basis looks harmless. Basically जो small blue candle है वो ऐसे देखने में लगता है जैसे कोई पूरा harmless है, कोई कुछ नहीं करेगा मार्केट में. But what really causes the panic is fact this bullish candle appears all of a sudden. मार्केट इतना ज्यादा बेरिश था, अचानक से एक ब्लू कैंडल आ गया when it is least expected, जब इसका एक्सपेक्टेशन से नहीं रहता है. ये कैरेक्टर होता है हरामी का, बेसिकली बुलिश हरामी का. मार्केट में ब्लू कैंडल का या ग्रीन कैंडल का कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं होता है और अचानक से ये आ जाता है. तो जब ऐसा होता है ना तो इसमें ये हरामी पैटर्न काम करता है और वो मार्केट में आप लेके जाता है. ब्लू कैंडल नॉट ओनली एनकरेज द बुल्स, ब्लू कैंडल में बुल्स तो एनकरेज होता ही है, मतलब मार्केट में जो लोग पॉजिटिव बायर है उनका मार्केट में एनकरेजमेंट आ जाता है. बट ऑल्सो बियर मार्केट मतलब जो सेलर्स है मार्केट का, ठीक है, उनको थोड़ा अननर्व्स कर देता है. ठीक है, the expectation is that panic amongst bear will spread in an accelerated manner, giving a greater push to bulls. This tends to push the price higher, hence one should look to going to long on the stock. मतलब आप बाई करके खरीद सकते हो स्टॉक को और बाद में बेच सकते हो. ट्रेड सेटअप क्या है? आइडिया इज टू गो लॉन्ग, मतलब आपको लंबा जाना चाहिए, बाई कर लो और फिर बाद में सेल करना. रिस्क टेकर कैन इनिशिएट लॉन्ग ट्रेड अराउंड द क्लोज ऑफ P2, मतलब जिस दिन ब्लू कैंडल फॉर्म होगा उसी दिन आप ट्रेड ले लो. रिस्क एवर्स जो है उनको थर्ड डे में लेना चाहिए. रिस्क टेकर कैन वैलिडेट द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन कंफर्मिंग P1 एंड P2 टुगेदर, जैसे कि उसको लगे कि हरामी पैटर्न फॉर्म हो जाए. एंड ओपनिंग ऑन P2 शुड बी हायर देन क्लोज ऑफ P1. P2 का जो ओपन प्राइस है, P2 का जो ओपन प्राइस है वो P1 के क्लोज से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो बच्चा फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा. मतलब माँ बड़ा दिखना चाहिए सर, माँ बड़ा दिखना चाहिए तभी बच्चा छोटा दिखेगा. और उसके लिए P1 का जो क्लोज है वो P2 के ओपन से कम रहना चाहिए, अदरवाइज बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो हरामी नहीं बनेगा. समझ रहे सब? ये बात मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको समझाया. और करेंट मार्केट प्राइस 3:20 पे, जब मार्केट जब क्लोजिंग आवर होता है, P2 शुड बी लेस देन P1's ओपनिंग प्राइस. ठीक है, उसमें P2 का जो पैटर्न 2 का जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, P2 शुड बी लेस देन P1's ओपनिंग प्राइस, तभी ऐसा होगा. If both these conditions are satisfied, then one can conclude that both P1 and P2 together form a bullish Harami pattern, and the risk averts can initiate the trade. The risk avert जो होगा वो क्या करेगा? After P2, मतलब पैटर्न 2, मतलब जिस दिन बच्चा फॉर्म हुआ है, ठीक है, जिस दिन बच्चा पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये वाला देखो, ये एक्सिस बैंक का एक पैटर्न है. ठीक है, एक्सिस बैंक का पैटर्न देख रहे हैं सर आप लोग? सुमित जी, ईशा, दोनों को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर. ये देखो सर, पैटर्न 2 में एक बुलिशनेस आया है, ठीक है, लेकिन जो रिस्क टेकर है वो यहां पर ट्रेड लेगा, लेकिन जो रिस्क एवर्स है वो यहां पर ट्रेड लेगा, है ना सर? जैसे उसको नेक्स्ट दिन लगे कि मार्केट सच में पॉजिटिव हुआ है, तो दोनों ने ही यहाँ पर प्रॉफिट किया है. चाहे वो रिस्क टेकर तो अच्छा प्रॉफिट किया ही है, रिस्क एवर्स भी प्रॉफिट किया. यस सर अगर जो मदर कैंडल जो आप बोले P1 जो है, अगर वो ग्रीन होता है और P2 जो है वो रेड होता है. सर, ये कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं होना नहीं चाहिए. ठीक है, ये अगर तो आपने जो बोला ना वो अप ट्रेंड में होना चाहिए. उसमें मदर कैंडल ब्लू होगा और नेक्स्ट कैंडल रेड होगा, ऑपोजिट होता है. ये देखो सर, वो आप जो बोल रहे हो वो बेसिकली बियरिश हरामी के बारे में बोल रहे हो. ये देखो, ये सब बियरिश हरामी है. हाँ ये रहा. ठीक है, इसमें मदर कैंडल ब्लू मतलब ग्रीन या ब्लू होगा, ठीक है, और जो चाइल्ड कैंडल है वो रेड होगा, बिकॉज वो अप ट्रेंड में आएगा और मार्केट को डाउन लेके जाएगा. अगर बॉटम ट्रेंड में ऐसा क्रिएट होता है तो उसे आप बुलिश हरामी नहीं बोल सकते. अगर कभी भी ऐसा बॉटम ट्रेंड में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि ये वाला आपको ब्लू और नेक्स्ट वाला रेड, ठीक है, बॉटम ट्रेंड जो है वो मतलब बेसिकली डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड में बॉटम सिचुएशन, तो उसको आप बुलिश हरामी नहीं बोल सकते. ठीक है, ऐसा असेसमेंट करोगे तो गलत हो जाएगा. समझे सर? कलर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कलर ऑफ द कैंडल इंपॉर्टेंट है. जैसे इसका ओपन हाई लो क्लोज देखो, ओपन हाई लो क्लोज देखो हरामी का. पैटर्न 1 ओपन हुआ है 868 में, P1 के बारे में बात कर रहे हैं. हाई क्या है सर? ये जो हाईएस्ट ऑफ द शैडो है 874 में.
लो गया है सर, लोएस्ट ऑफ द शैडो जो है 810 में और लास्ट में क्लोज हुआ 815 में। P2 देखो सर ध्यान से, P2 को देखो, P2 ओपन हुआ है, क्लोजिंग के ऊपर जाना चाहिए, P1 का जो क्लोजिंग है उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ओपन हुआ 824 में। हाईएस्ट जो गया है 847 में, जो हाईएस्ट शैडो बता रहा है, लोएस्ट गया है 818 में, जो लोएस्ट शैडो बता रहा है, लास्ट में क्लोज हुआ 835 में, और इसका जो क्लोजिंग है ये P1 के ओपनिंग से क्या है सर, P1 के ओपनिंग से कम है ना, हेलो। हाँ तो जब P1 के ओपनिंग से P2 का क्लोज कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली मदर चाइल्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जब जैसे ये दोनों चीजें लगातार आपको नजर आ जाए, इसका मतलब है कि ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बन गया, अभी अपवर्ड में जाएगा, इसका मतलब कि अगला ट्रेंड अपवर्ड जा सकता है। अपवर्ड जा और सकता अगर आप एक रिस्क टेकर हो तो आप यहीं पर ट्रेड ले लो, और अगर आप एक रिस्क एवर्स हो तो आप यहाँ पर ट्रेड ले लो। कहा जाता है सर मार्केट में, अगर आप डबल कैंडलस्टिक्स देख रहे हो, मतलब मल्टीपल कैंडलस्टिक्स देख रहे हो, तो फिर आपको सेकेंड मतलब P2 में ही ट्रेड लेना अच्छा रहता है, क्योंकि आप ऑलरेडी दो दो कैंडल देख के डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। बट फिर भी आपके पास उपाय है, आप देख सकते हो। और भी है सर, देखो बहुत सारा कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, अनदर पैटर्न, ठीक है। बट इसका एक चीज है सर, ट्रेंड सही नहीं बना, देख रहे हो सर, एग्जैक्टली बुलिश ट्रेंड में नहीं बना सर, है ना। बीच में बना है सर। हाँ सर, मतलब बेसिकली ये साइडवेज मार्केट में बना, encircle depicts bullish ceramic pattern but it is not exactly, the prior trend should be bearish, but in this case the prior trend is almost flat which prevent us from classifying this candlestick pattern as bullish ceramic। तो यह बात भी याद रखिएगा, देखने में होने से ही नहीं होगा, ट्रेंड भी फुलफिल होना चाहिए, ये भी एक चेकलिस्ट है, ठीक है। प्रायर ट्रेंड इज assumption इन टेक्निकल एनालिसिस, तो आपका प्रायर ट्रेंड अगर सही तरह से नहीं बन रहा है, ठीक है, तो भले ही कैंडलस्टिक्स हो जाए, हो सकता है कि अगला ट्रेंड प्रॉपरली आपका मतलब आप ट्रेंड चला गया हो, बट फिर भी ये कम से कम आप इसको बुलिश हरामी तो नहीं बोल सकते। बट हाँ आप बोलोगे सर कि सर यहाँ पर आप और भी चीज देखो, नेक्स्ट में एक दोजी हुआ है, फिर एक स्पिनिंग टॉप हुआ है, ठीक है, तो मार्केट में इंडिसीजन आया और मार्केट में आप हुआ, बट सर जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता, ये एक प्रॉफिटेबल कंडीशंस बना है मार्केट में, बहुत अच्छा बात है, बट जरूरी नहीं कि इसमें आप श्योर शॉर्ट हरामी के बेसिस पे तो आप कम से कम ट्रेड लेना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हरामी आप इसका जो ट्रेंड पैटर्न है ये प्रॉपर ट्रेंड पैटर्न नहीं है, कहीं पर मार्केट आपको धोखा भी दे सकता है, तो ये एक तरह का धोखा है, कहीं पर धोखा में भी प्रॉफिट हो जाता है ना, आपने सोचा नहीं पर फिर भी हो गया, तो ये उस तरह का सिचुएशन, आपने सोचा नहीं फिर भी मार्केट आप गया, बट वो अलग कारण से गया होगा, ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ हरामी, बुलिश हरामी, ठीक है सर, बात समझो, हमें हमेशा ना स्टिक टू द पॉइंट। कई कई बार क्रिकेट में हम लोग देखते हैं कि बैट्समैन छक्का मारना नहीं चाहा, बैट का एज लग के छक्का हो गया, बट जरूरी नहीं कि वह हमेशा छक्का हो, ठीक है, कभी कभार उसी बॉल में आप आउट भी ज्यादा होते हो, तो इस तरह से याद रखिएगा कि पैटर्न कहाँ फॉर्म हो रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, ठीक है। अनदर एग्जांपल बुलिश हरामी ऑकर्ड बट द स्टॉप लॉस ऑन द ट्रेड टिकट लीडिंग टू ए लॉस, देखो सर ये भी एक बुलिश हरामी है सर, ये भी हल्का डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ है, तो अगर ट्रेंड वाइज देखा जाए तो इट्स ओके, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें पहला कैंडल देखो मदर कैंडल रेड है, सेकेंड कैंडल भी छोटा सा कैंडल है, बट इसमें स्टॉप लॉस मेंशन करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब आपका बाइंग बाइंग इधर है, आपका बाइंग इधर है, ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आपको भी ट्रेड लेना है ना, तो ये देखो सर, कहने का मतलब ये है कि आपने ट्रेड तो ले लिया हरामी देख के, बुलिश हरामी देख के, बट नेक्स्ट पैटर्न में आप ट्रेंड हुआ क्या, सर सर इसमें रिस्क टेकर और रिस्क एवर्स दोनों का ही लॉस हो दोनों जाएगा। का लॉस है सर, दोनों का लॉस है, ठीक है, बिकॉज इसका मेन रीजन है कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट था, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट था, ऐसे ट्रेंड में आपको पैटर्न तो दिख गया, बट ये काम नहीं करेगा प्रॉपरली, जो ऐसे यहाँ पर दिख रहा है, तो कब हो रहा है, किस पॉइंट पे हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है सर, सिर्फ पैटर्न होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किस मूवमेंट में किस पॉइंट में हो रहा है ये भी जानना जरूरी है, ठीक सर।
सर बेरिश हरामी होमवर्क रहेगा, घर पे देखना है, कॉन्सेप्ट इज सेम, बस आपको बेरिश हरामी ढूंढना है। एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि बेरिश हरामी अप ट्रेंड में फॉर्म होगा और मार्केट में डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा, बेरिशनेस क्रिएट करेगा, और ये शॉर्ट सेल के लिए होता है, ठीक है। या फिर अगर आपका पोजीशन है तो सेल करके निकल जाओ, बिकॉज हरामी फॉर्म हुआ, बेरिश हरामी फॉर्म हुआ। तो ये होमवर्क रहेगा, घर पे देखिएगा, और जो भी आपको मार्केट से नजर आएगा, जो हम लोग लाइव मार्केट से लेते हैं, आप लोग भी इस तरह से लाइव मार्केट को किसी भी जगह से चेक कर सकते हो, मनी कंट्रोल, टिकट टेप, कहाँ से कहीं से भी ले लो, और उस पैटर्न को आप लोग इमेज करो, गोला करो और शेयर करो। जो भी सीख रहे हो, देख रहे हो, उसको ट्रेंड वाइज पूरा इमेज लेके उसको सर्कल करके बताओ, सर ये देखो ये हुआ है, ठीक है। इससे आपका जो रेगुलर नॉलेज है वो एनहांस हो जाएगा, ठीक है। सुमित जी का मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आया। सुमित जी, सुमित जी आपको सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर, सुना दे रहा ओके, समझ में आया सर, बोलो। अच्छा सुमित जी, आपने मुझे एक सवाल कल कर रहा था, सर बीटीएसटी में क्या होता है? हाँ सुमित जी, इसे तो ये इसके बारे में एक चैप्टर आता है सर, सर, दैट मेरा इज, क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से सेगमेंट में बीटीएसटी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर नॉर्मल डिलीवरी पे शेयर्स लेते हैं, ठीक है, वो हमको ट्रेड डे प्लस 2 डेज के बाद मेरे अकाउंट डीमैट अकाउंट में आता है, हाँ ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम आज लेते हैं तो कल तो उसको नेक्स्ट डे तो हम बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अकाउंट में तो शेयर्स आया ही नहीं है। नहीं सर, इसलिए हम शेयर पूछ रहे हैं कि शेयर शेयर बीटीएसटी जो है कौन कौन सेगमेंट में होगा, सर एफएनओ में होता है, इक्विटी में होता है, किस में होता है, ये पूछ रहे नहीं हैं। सर, इक्विटी में होता है, आप इक्विटी में और आराम से बाई कर टुडे सकते हो। सेल टुडे का कॉन्सेप्ट कौन कौन से ट्रेड्स में एप्लीकेबल है? सर ये नॉर्मली इक्विटी सेगमेंट में पूरा का पूरा एप्लीकेबल है, ठीक है। आप अगर जैसे मानो, मैं यहाँ पर सिंपल बताता हूँ आपको, से फॉर एग्जांपल मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर यहाँ पर बाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको बाई कर लूंगा ना, तो ये मेरे अकाउंट में आ जाएगा सर। इसको बाई करने से ये मेरे अकाउंट में आ जाएगा कि ये मेरा बाई है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको लेकिन इंट्राडे सर, नहीं किया, आप डिलीवरी में लिए। हाँ मैं लॉन्ग टर्म ही दिखा रहा हूँ तो आपको, आप डिलीवरी में ही लीजिए, ठीक है, आप डिलीवरी में ही लीजिए, ठीक है, इंट्राडे में मत कीजिए, मैं आप डिलीवरी में ही कीजिए। अब जब आप बाई कर लेंगे ना, आप इसको कल बेचेंगे ना, तो तो आपके कल कैसे अकाउंट, बेच सकते हैं? मेरा तो अकाउंट में आया ही नहीं है सर। नहीं सर, आपके अकाउंट में पैसा का बैलेंस नहीं आएगा, लेकिन ये क्या खेल होता है वही मैं बता रहा हूँ। आप जब करेंगे ना, अब जब भी आप करेंगे आपको समझ में आएगा, और डिटेल्स में, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या करता है मार्केट। आप जब बाई करते हो, बेसिकली देखो, सेटलमेंट प्रोसेस 2 दिन बाद होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट में शेयर बाई सेल करने में दिक्कत करेगा। अमाउंट का जो सेटलमेंट है, पैसा का जो सेटलमेंट है, उसमें दिक्कत करता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर इस पॉइंट में आपको बहुत इजीली आप समझ सकते हो क्या होता है। इंडियन कैपिटल मार्केट्स फॉलो नॉर्मली T+2 सेटलमेंट है। अगर आप स्टॉक को आज मंडे को खरीदते हो, से फॉर एग्जांपल, ये आपके डीमैट अकाउंट में आएगा बुधवार को, ठीक है। However, you can sell your stock even before you receive it in your डीमैट अकाउंट। इसके में प्रोसेस क्या होता है, अगर मानो कि आपके पास 10,000 है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और मंडे आपने 5 शेयर्स ऑफ रिलायंस को बाई कर दिया, और मंगलवार को 5 शेयर्स ऑफ रिलायंस को 2100 पे आपने बेच दिया, आप बेच सकते हो। अब क्या होगा, आपका बाई वैल्यू है 10,000, आपका सेल वैल्यू है 10,500। अब 10,000 इन योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड इमीडिएटली। ये जो 10,000 आपने बाई किया ना, ये आपके अकाउंट पे ब्लॉक हो जाएगा, ये सेटल होगा 2 दिन बाद टुवर्ड्स द परचेज ऑफ रिलायंस शेयर्स, ठीक है। ब्लॉक्ड इमीडिएटली, जैसे कि आपने मंडे में रिलायंस का शेयर परचेज कर लिया, आपके अकाउंट में ये 10,000 ब्लॉक हो जाएगा। ये सेटल्ड होगा वेडनेसडे को, एक्सचेंज इसको सेटल करेगा वेडनेसडे को, दैट इज T+2 डे को, ठीक है, दैट इज T+2 डे को। अब मंगलवार को क्या होगा, अब मंगलवार को मानिए आपका मन हुआ कि मैं रिलायंस को, क्योंकि आप बीटीएसटी के, मंगलवार को यू सेल द शेयर्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू डिलीवर ऑन थर्सडे, जो आपको डिलीवरी होता थर्सडे को। अब मंगलवार आपने शेयर को, वेडनेसडे होगा। हाँ सर, नहीं सर, थर्सडे का वेडनेसडे होगा। मंगलवार को आप सेल करोगे ना, आपका सोमवार का बाई था, आप सेल करोगे मंगलवार को। हाँ वो ठीक है, वो नहीं बोल रहा, थर्सडे लिखा हुआ है ना, वो वेडनेसडे होगा। T+2 है ना। नहीं सर, हाँ T+2, इसीलिए तो मंगल का बाद बृहस्पति आएगा ना T+2 में, बिकॉज सेल का सेटलमेंट सर, ओ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, बाई सेल का था। सेटलमेंट नहीं। ये तो सेल का सेटलमेंट है, जो मंगलवार आप समझ सेल करो, ये दूसरा ट्रेड है ना, ठीक है।
जब मंगलवार को आप फिर से सेल करोगे, रिलायंस का जो शेयर आपका सेल मतलब आप बाई करके रखे थे, आप सेल करोगे, आप इसका सेटलमेंट होगा जो डिलीवर करेगा आपको बृहस्पतिवार को करेगा। अब इसके बीच में यू आर अलाउड टू सेल दिस शेयर्स ऑन द ट्रेडिंग टर्मिनल सिंस द डिलीवरी ऑफ रिलायंस शेयर इज एक्सपेक्टेड बाय वेडनेसडे, है ना, जो आपको डिलीवरी करता है बुधवार को। Once these shares are delivered to the stockbroker on Wednesday, he marks it towards your upcoming obligations to give the shares and the sale transaction is settled on Thursday. अब बाई ट्रांजैक्शन सेटल होगा बुधवार को, लेकिन सेल ट्रांजैक्शन सेटल होगा बृहस्पतिवार को। अब इसमें क्या करेगा, इसमें ना ये लोग आपको ना, अगर मानो कि इसके बीच में जैसे आपने बाई, आपका तो अमाउंट ब्लॉक हो चुका है, अब ये अगर आप फिर से कुछ सेल ट्रेड लेना चाहते हो, क्रेडिट ऑफ फंड्स आपको मिलता है, ये ऐसे ही देता है सर बीटीएसटी में। The credit of funds from selling your stock is received only after 2 days. जैसे क्या होता है फ्राइडे इन द अबव सिनेरियो। अब इसमें क्या क्रेडिट करेगा, यहाँ पर ब्रोकिंग फार्म जैसे जीरोधा हो या कोई भी फार्म, आप स्टॉक्स हो, ठीक है, या आप मोतीलाल हो, ये लोग ना आपको एक मार्जिन दे देता है, ठीक है, जिसमें जो आपका सेल वैल्यू है, से फॉर एग्जांपल 10,000, इसका 80% तक आपको दे सकता है। तो ये ब्रोकर क्या करेगा, 80% ऑफ सेल प्रोसीड्स टू परचेज न्यू स्टॉक्स ऑन द डे ऑफ सेल and remaining 20% become available for purchasing new stock on T+1, जैसे कि थर्सडे इन द अबव सिनेरियो। अब कहने का मतलब है सर, ये पैराग्राफ समझ नहीं आया सर। मैं समझाता हूँ सर, ये बहुत ही सिंपल वे में होता है, इसमें ज़्यादा क्रिटिकल कुछ नहीं है। जैसे माने आपने 10,000 का शेयर बाई कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये बात समझे कि जब आप कोई शेयर को बाई करते हो ना, तो आपके अकाउंट में शेयर दिखा देता है, सेटलमेंट नहीं होता, उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट सेटलमेंट नहीं होता। तो आपके पास ये 10,000 जैसे आप बाई कर लोगे, आपके अकाउंट का जो पैसा है वो तो ब्लॉक हो जाएगा। तो आप न्यू शेयर परचेस कैसे करोगे, अगर मानो कि आप नेक्स्ट डे में सेल करोगे, सेल तो हो जाएगा, सेल करने का मौका आपको दे देगा, लेकिन सेटलमेंट बाद में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेल वैल्यू आपका 10,500 था, ये सेटलमेंट आपका हो जाएगा, लेकिन सेटलमेंट होने में 2 दिन लगेगा। जैसे ये मंडे को था, ये ट्यूसडे को है। अब मंडे का सेटलमेंट होगा वेडनेसडे को बाइंग का, और ट्यूसडे का सेटलमेंट होगा थर्सडे को, एज पर द रूल्स T+2। लेकिन आप अपने हिसाब से BTST कर लो, आप बाई करके सेल कर लो, लेकिन अगर आपको न्यू शेयर खरीदना है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, अगर आप फिर से बाई करना चाहते हो, तो अकाउंट आपको मार्जिन प्रोवाइड करेगा। जैसे हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देखते हैं ना मार्जिन देते हैं, ऐसा BTST में भी मार्जिन देते हैं। तो मार्जिन देने का कुछ कैलकुलेशन है सर, कि वो आपका जितना अमाउंट ब्लॉक किया है, ठीक है, ये देखो, ये अलाउ यू टू यूज 80% ऑफ द सेल प्रोसीड्स, मतलब आपका जो सेल वैल्यू है उसका 80% तक आपको मार्जिन प्रोवाइड करेगा, ताकि आप न्यू स्टॉक परचेस कर सको ऑन द डे ऑफ सेल, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा। हाँ सर, ये ट्यूसडे को देगा, ये मंगलवार को देगा, जिस दिन आप सेल करते हो मंगलवार को आपको मार्जिन यूज करने देगा, ठीक है। और वो मार्जिन यूज करके आप न्यू स्टॉक परचेस कर सकते हो, और बाकी 20% जो अमाउंट है वो T+1 में देगा, दैट इज थर्सडे को देगा। मतलब आपका सेल था मंगलवार, ठीक है, सॉरी, परचेसिंग न्यू स्टॉक्स फॉर T+1, मतलब थर्सडे इन द अबव सिनेरियो, मतलब थर्सडे मतलब बुधवार को आपने सेल किया था, तो बृहस्पतिवार को बाकी 20% आपको दे देगा। सिर्फ इसका थोड़ा और डिटेल्स एरिया है, तो प्रॉफिट जो मिलेगा वो थर्सडे तक मिल जाएगा मेरे को। वो थर्सडे तक मिल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा सेटलमेंट आपका फ्राइडे को पूरा कर देगा, और बीच में अगर आपको परचेस करना है तो आपको मार्जिन दे देगा वो, ठीक है। फिर सेटलमेंट करने के बाद आपका जो मार्जिन अमाउंट है और जो प्रॉफिट अमाउंट है उसको एडजस्ट करके वो रख लेगा। ये बहुत सिंपल वे में होता है, लेकिन आपको मैं नेक्स्ट क्लास में ना एक बार बता दूंगा, ठीक है। एक्चुअली इसका ना एक अलग से ना सेटलमेंट है, आपने कल पूछा बोल के मैं BTST थोड़ा सा नोट्स था, मैं सोचा कि आपको बता देते हैं, लेकिन ये सेटलमेंट प्रोसेस का एक पूरा डिटेल्स क्लास कराऊंगा कि कैसे पूरा सेटलमेंट होता है। और उसमें मतलब ये BTST में मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसा ही मार्जिन देता है, ठीक है। तो इस मार्जिन में पेनल्टी का भी कॉन्सेप्ट है सर, कि अगर आप शॉर्ट हो जाता है तो उसमें पेनल्टी भी लग सकता है, क्या रिस्क है BTST में वो भी बताऊंगा, ठीक है। मतलब जब आपको मैं सेटलमेंट बताऊंगा ना, तो BTST में क्या रिस्क आ सकता है उसका भी बारे में बताना है, और साथ साथ में मुझे आपको ये भी बताना है मार्जिन पेनल्टी भी कब कब लग सकता है आपको BTST ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। मतलब क्या प्रॉब्लम होने से आपको पेनल्टी अमाउंट लग जाएगा, 0.5 से 1% का पेनल्टी लगता है, ठीक है। इसका एक डिटेल्स डिस्कशन है सर। इसको व्हाट्सएप में दे पाएंगे सर? इसको हाँ दे देंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये वो सर BTST नहीं चाहिए, इसको पिक ले लेते हैं। हाँ बोलो सर। BTST नहीं चाहिए सर एक बार नोट्स में, एक सेकंड, हाँ बोलिए। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ऊपर, बस 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 बस।
औसत तो नीचे आई है। मैं दे दूंगा सर, जरूरी नहीं है, मैं दे दूंगा, ग्रुप में दे दूंगा, पूरा नोट्स रेडी करके दे दूंगा, पीडीएफ बना के। सर ठीक आज है, दे देंगे, आज हाँ दे देंगे, आज रात तक दे देंगे। BTST हाँ का आज नोट्स। रात तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा सर। ठीक है सर। ठीक है, डोंट वरी, ये सब स्क्रीनशॉट बेकार कहाँ इधर उधर हो जाएगा, पूरा बीटीएसटी का नोट ही दे देंगे। सर वीडियो दे दीजिएगा किसका? ना। एक वीडियो तो दे दिया लास्ट क्लास का, नहीं दिए? सर आज वाला आज वाला रिवीजन वीडियो? करना है। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। सर एक ठीक है, चीज पूछना है, क्या सर ये बोलो? अदानी पावर और अदानी पोर्ट इतना नीचे क्यों जा रहा है? सर वो फंडामेंटल देखना पड़ेगा, देख के बता देंगे सर, ग्रुप देख में के बता। डिस्कस करो, ग्रुप में डिस्कस करो। हाँ मैंने अभी तक फंडामेंटल जब तक नहीं देखेंगे क्यों नीचे जा रहा है कैसे बताएंगे सर। ये ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा तो ठीक है, आप ये सब, हाँ हम्म, ठीक है सर। बोलो बोलो सर। सर ये सब का फ्यूचर है ठीक, अगर कोई लेता है तो? हाँ ऑब्वियसली फ्यूचर है, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, ये सब में अच्छा खासा फ्यूचर है। एक टाइम पे तो बहुत अच्छा फ्यूचर था, अभी भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, बट हाँ अभी मार्केट कंडीशन थोड़ा देखना है, थोड़ा सा डाउन में जाए तो अच्छा है। ठीक है, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है अदानी पोर्ट का फ्यूचर, मतलब भारत का मोनोपोली है अभी उसके पास, अदानी का ना। मोनोपोली है, बिकॉज बाकी लोग तो पोर्ट बिजनेस छोड़ के भाग रहा है। पोर्ट बिजनेस में ज्यादातर लोग आना ही नहीं चाह रहे थे, मैक्सिमम लोग भाग रहे पोर्ट बिजनेस से, और वो पूरा अकेला ही भारत का पूरा बिजनेस का पूरा बेड़ा उठा चला के रहा रखा है। है, हाँ बेड़ा उठा के रखा जो है अभी गवर्नमेंट का खरीद भी। के हाँ रख लेगा उसका उसका, आगे हाँ जाके बहुत है। नहीं नहीं जरूर है सर, जरूर है। लेकिन हाँ सही प्राइस मूवमेंट क्या होगा, फंडामेंटल करो ना, जब आप लोग फंडामेंटल सीख जाओगे ना, इसी को तो रिसर्च एनालिस्ट बोलते हैं सब। रिसर्च अच्छा एनालिस्ट करके आप यही सब समझ सकते हो कि किस सर पॉइंट पे बस लेने से सही रहेगा। कुछ ट्रेडिंग दिन क्या में है, स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में बस आप डे टू डे पैटर्न देखते हो और उसके बारे में सोच के अप एंड डाउन, अप एंड जो चल रहा है हम लोग देख रहे हैं। हाँ इसका फंडा कुछ है क्या सर? इसका कुछ नहीं, फंडा नहीं है सर, अंडा नहीं ये है। फंडा में नहीं चलता, इसका फंडा बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका इसका जो भी फंडा है वो भी डिपेंड करता है फंडामेंटल्स पे, मतलब मार्केट क्यों नीचे गिरा, ठीक है, इसके पीछे भी फंडामेंटल्स है। ठीक है, तो जब आप फाइनेंस एंड फंडामेंटल्स को डिटेल्स में समझोगे ना, आप सीरियसली रिसर्च एनालिस्ट तभी बन पाओगे। हाँ सर बनना तो है, कुछ तो बनना है अब। नहीं जरूर बनना तो है सर। हाँ सर ठीक है, ठीक है। ठीक है ठीक है सर, सर, आप चलो दे दीजिएगा वीडियो। ओके सर, टाटा। और सर वो बेसिक का? अच्छा बेसिक का क्या है, मैं एक बार देख के बता देता हूँ। हाँ ठीक सर है, प्लीज बता दीजिए। नहीं नहीं ठीक है जरूर सर, बता दें, ठीक है सर, बाय सर। ओके सर, टाटा।